स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, कक्षा 10 की तैयारी कर रहे होंगे। और जो विषय है आपको उसके बेसिक की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में आपको बेसिक के बहुत ज़रूरत है। बिना बेसिक का आप समझ ना पाइएगा, तो ये थोड़ा बेसिक बता दिया जाता है जिससे आप समझ में आए आगे की बात। तो विज्ञान आप और इससे लड़के साइंस क्या है? बी जोड़ ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान, विस्तृत और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इसमें रसायन विज्ञान एक क्या है? प्रमुख शाखा है विज्ञान का। बहुत से भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, बहुत है, जिसमें रसायन विज्ञान में का भी बहुत मेन ब्रांच है इसका, साइंस का। ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के निर्माण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, संगठन, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, गुण, प्रॉपर्टी तथा उपयोग, उसका यूज, एप्लीकेशन का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान का परिभाषा हुआ। रसायन विज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुआ? केमिया शब्द, केमिया शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है मिस्र के काली मिट्टी को केमिया कहा जाता है, उसी से केमिस्ट्री बना। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेबोजियर। और इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री पीसी राय। आप इसको जानने के लिए क्या, सबसे पहले सिंबल, संकेत जरूरी है, उसके बाद सूत्र है, केमिकल फार्मूला है, उसको जानना जरूरी है। कुछ आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए भी, सबके लिए पढ़ा दिया जाता है कैसे अणुसूत्र फार्मूला कैसे बनता है, रासायनिक सूत्र का, वो भी बताया जाएगा। पहले सिंबल और उसका वैलेंसी आपको जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें संकेत, सिंबल या प्रतीक भी कहा जाता है। किसी तत्व को संक्षेप में व्यक्त करने की विधि को क्या कहते हैं? संकेत, सिंबल। या तत्वों के संक्षिप्त नाम को ही क्या कहते हैं? संकेत। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जाता है? H। रासायनिक संकेत कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सोडियम का N है। ये देखिए, इसका लैटिन नाम से जो है लैटिन भाषा, उसके नाम से लेटेरियम है, उससे लिया गया है। कुछ आपको इंग्लिश का ऐसे ही आ जाएगा, कुछ आपको उसका लैटिन भाषा है उसके नाम से का पहला अक्षर लिया जाता है। उसी तरह से इसका भी संयोक्ता है, तो ये आपको नाम और संकेत और संयोक्ता एक साथ करवा दिया जाता है, जिससे आपको अणुसूत्र बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो संयोक्ता किसे कहते हैं? वैलेंसी। किसी तत्व की संयोग करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है तत्व में, उसी को क्या कहा जाता है? संयोक्ता कहते हैं, वैलेंसी। किसी तत्व की संयोक्ता, किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोक्ता कहते हैं। ये संयोक्ता कहाँ से आता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयुक्त, आप पढ़े होंगे। जैसे सोडियम का कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु संख्या इसका 11 होता है, इसका पहले कक्षा में 2, 8, इसी का तो 1 है। तो इसमें से या तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या होगा? 1 देना आसान है, तो 1 या लेना, 1 दे देगा आपको, 1 ले कर भी क्या कर 1 देगा तो 13 अष्टक पूरा हो जाता है। इस तरह से ये क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाता है? संयुक्ता होता है। तो जैसे हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना? 1 लिखिएगा। लिथियम का भी 1, सोडियम का भी 1, पोटेशियम का भी 1, चांदी, सिल्वर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1, तांबा, कॉपर जिसको 1। इसमें भी क्यूप्रस और क्यूप्री, क्यूप्रस का 1 होता है, क्यूप्री का 2। पारा का मरकरी, जिसे लिखते हैं। अमोनियम का NH4, इसका भी 1 होता है। ये एक संयुक्ता वाले तत्व। इसी तरह से
दो संयुक्ता वाले भी तत्व होते हैं, तो उसको भी जान जाइए। इसके साथ आपको ये संकेत और उसका संयुक्ता अगर आपको मालूम होगा तो अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्विसंयोजक संयोजक वाला बताया जाएगा। ये द्विसंयोजी जो तत्व है, मैग्नीशियम संकेत होता है Mg संयुक्ता 2, कैल्शियम Ca संयुक्ता 2, बेरियम Ba संयुक्ता 2, स्टेनस या टीन इसका संयुक्ता 2 होता है, जस्ता जिंक, इसको अंग्रेजी में जिंक भी कहते हैं, जिसका Zn, मर्क्यूरिक या पारा Hg2। मर्क्यूरस में अलग होगा, इसमें मर्क्यूरस में एक लिखवाया गया, मर्क्यूरिक असौरिक आपका प्रत्यय का है, अस होगा तो एक होगा, इक होगा तो दो। उसी तरह से क्यूप्रिक यानी तांबा, इक है तो दो हो जाएगा, क्यूप्रस पहले लिखवाया गया है जिसका इक है। फेरस यानी लोहा, दो, फेरिक होगा तो इसका संयुक्ता बदल जाएगा। लेड का Pb, प्लम्बम इसका दो होता है। इसी तरह त्रिसंयोजी तीन संयुक्ता वाला, फास्फेट PO4 3, फास्फाइड P3, नाइट्राइड N3, बोरेट BO3, आर्सेनाइड ASO3 और चार संयुक्ता वाला कार्बाइड कार्बन 4, फेरोसाइनाइड ये 4। इस तरह से ये संयुक्ता आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके अणुसूत्र आपको बना सकते हैं। अब अणुसूत्र कैसे बनता देख लीजिए। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट आपको केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र लिखवा दिया जाएगा, जो 10 में भी पूछता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और 11वीं 12वीं में भी आपको उसका यूज होगा। तो इसका लिख लीजिएगा, इसको लिख कर और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बनाने में आपको आसान होगा। देख लीजिए और कैसे कैसे बनाते हैं। जैसे है तत्व का, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na, सल्फेट का SO। ठीक, सोडियम का कितना एक होता, यहाँ लिख दीजिएगा, इसका 2। ये क्या अदला बदली कर देता, ये क्या सूत्र हो गया, केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, लिख दे सकते हैं Na2SO। एक को हम नहीं लिखते कि Na2SO4 रासायनिक सूत्र हो गया इसका। इसी तरह से और भी है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ लिख लीजिएगा पहले हिंदी में, कैल्शियम, उसके बाद हम समझ जाइए कैसे लिखा, ऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है दूसरा। कैल्शियम Ca ये ऑक्साइड है। तो अभी इसके पहले आप कैल्शियम की संयुक्ता एक, अभी अदला भी एक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, CaO लिख सकते हैं। उसी तरह से है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये लवण है, नमक हम लोग खाते हैं, क्लोराइड, सोडियम का
Cl क्लोराइड का, ये एक एक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक है तो उसको ज्यों के त्यों लिख लें NaCl। और भी इसी तरह से है, और जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, इसको देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ए सल्फेट का SO4। एल्युमिनियम की संयुक्ता कितना होता देखिए, 3, SO4 का 2, तो ये भाई अदला बदली कर देगा, तो क्या होगा Al2SO4, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 3, थ्राइस इसको पढ़ा जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। इसी तरह से और भी है, लिखने के लिखिएगा तो और भी है इसमें। और भी एक देख लीजिए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट, तो अमोनियम NH4 अभी लिखवाया गया था, सल्फेट SO4 आपको मालूम है, यही इसका SO4 का कितना 2, इसका 1, ये अदला बदली करेगा तो क्या होगा NH4 ट्वाइस, जब इस एक से ज़्यादा देना है तो ये पोस्ट में लिखेगा SO4 एक कहती है SO4। इस तरह से अणुसूत्र लिखने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका इसका कब से कब 50-60 आपको अणुसूत्र लिखवा दिया जाएगा, रासायनिक सूत्र, जिसको याद कर लीजिएगा। आपको परीक्षा में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है। और ये चैनल अच्छा लगता है पढ़ाई तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।